आज वो अपनी आंखों से देख नहीं सकता और साथ ही साथ पूरी तरह से व्हील चेयर पर ही निर्भर है। तो शीरो को भी इस बात का पूरा एहसास है और इसीलिए वो अपने दोस्त से मिलने के लिए साची के साथ अक्सर इस हॉस्पिटल में आया करता है। आज जब केंजी से मिलने के बाद वो साची के साथ अपने घर की तरफ लौट रहा था तो उसे किसी तरह के खतरे का आभास होता है। तो शीरो के साथ साथ केंजी भी इस खतरे को महसूस कर पा रहा था। तो शीरो साची से कुछ काम का बहाना बनाकर उसे अकेले ही घर जाने को कहता है। इसके बाद वो भीड़ भाड़ वाली किसी जगह पर जाता है जहाँ दो किलर उसे खत्म करने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। तो शीरो अपने सेंस से इस भीड़ में उन लोगों को पहचानने की कोशिश कर रहा था कि तभी एक किलर पीछे की तरफ से आके उस पर गन पॉइंट करता है। लेकिन इससे पहले कि वो तोशीरो को मार पाता, पलक झपकते ही बिजली की फुर्ती के साथ तोशीरो उसका काम तमाम कर देता है। इसके बाद वो दूसरा किलर साइलेंसर लगी हुई किसी गन से तोशीरो के ऊपर गोलियां चलाने लगता है। लेकिन तोशीरो बड़ी ही आसानी से इन गोलियों से बचता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगता है और एंड में वो इस किलर के पास पहुंच के एक पेन से उसके गले पर वार करके उसे भी मार देता है। और यही हम देखते हैं कि इस फिल्म का सबसे डार्क कैरेक्टर एबिस दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम साची को रास्ते में कहीं खड़ा हुआ देखते हैं। तभी एक आदमी वहां आकर उससे बिना कुछ कहे उसके सर पर हाथ फेरता है। साची को ऐसा महसूस होता है कि इस आदमी को उसने पहले भी कहीं देखा है, लेकिन उसे पूरी तरह कुछ भी याद नहीं आ रहा था। इसके बाद हम रिट्सू नाम की एक लेडी किलर को देखते हैं। इसको भी यहाँ तोशीरो को खत्म करने के लिए भेजा गया था। इन सारी चीजों के पीछे जिस आदमी का दिमाग है वो है इस फिल्म का मेन विलन फैंटम।